अभी तो आए हैं, कुछ दिन पहले आए हैं। नहीं तो गांव में कहाँ रहते, कौन सा शहर है आपका? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। आप समस्तीपुर गए थे? पति क्या करते? जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की इस मंगलमय प्रश्नोत्तरी में आई हुई ये बहन जी महाराज जी से कहते हैं किसी के चरणों में प्रेम कैसे और वृंदावन में वास कैसे मिले, क्या बोले महाराज जी, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे मित्रों। राधे राधे। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। राधे राधे महाराज जी। जी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, पहले 2 साल पहले मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ थी, तो आपको सुनना प्रारंभ किए। फिर आपके मुख से सुने कि आप श्रीमद् भगवत भगवान को सुबह सुबह उठ के प्रणाम करो। फिर वही प्रणाम किया हमने और शुरू कर दिया, और उसके बाद आपका सत्संग सुनी। उसके बाद कुछ दिन बाद पूज्य गुरुदेव भगवान मिले आपकी कृपा से, श्री जी की कृपा से। मेरे प्रश्न ये थे कि श्री जी के चरणों में प्रेम कैसे हो और वृंदावन वास कैसे मिले, कहाँ रहते क्या हो आप? करना होगा? बिहार से आई हूँ सर। पति हैं? जी बच्चे हैं? जी। कहाँ रहते हैं? अभी तो आए हैं, कुछ दिन पहले आए हैं। नहीं तो गांव में कहाँ रहते, कौन सा शहर है आपका? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। आप समस्तीपुर गए थे? पति क्या करते हैं? अभी तो भटक रहे, कुछ नहीं करते। तो जहाँ आप रहते हैं वहीं रह करके आप भगवान का ध्यान करिए, जी। भगवान का स्मरण करिए, नित्य सत्संग करिए, कीर्तन करिए। जहाँ कीर्तन जहाँ सत्संग वही वृंदावन है जी। है ना? जहाँ हो आप वहीं रह के भगवान का स्मरण गुरुदेव करिए। भगवान, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? यहाँ जो मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता। क्या जो अंदर में जो आनंद होता है वो वहाँ नहीं होता। क्या नहीं आनंद मिलता? अंदर में जो मिलता है ना, अच्छा। सुख, हाँ, जो यहाँ प्रेम जो मिलता है ना, जो हृदय में जो अनुभूति होती है वो वहाँ नहीं होता है। तो ये भूमि का प्रभाव तो और है ना यहाँ से वृंदावन। जाने का बहुत ज़्यादा दुख है कि 2-3 दिन बाद जाना ही है, तो इसके लिए तो अभी आते जाया करो, तो इस बात से जाया करो कि हम जल्दी आएंगे। गुरुदेव भगवान 2 साल पे आए हैं, तो ऐसा भी हो जाए कि मतलब कुछ महीनों में आना हो जाए। हाँ, तो आते रहिए। बिहारी आप जी से कृपा करें, बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करके जाइए कि वो आपको बार बार बुलाते ही रहे। श्री जी से प्रार्थना, वो हमें बुलाती रहे। बिल्कुल बुलाएंगी, बार बार बुलाएंगे। जी। राधे राधे। खुश रहिए, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी प्रणाम चरणों में। गुरुजी मैं आया पंजाब से, बोलो। होशियारपुर से। गुरुजी हमने 2-3 दफा इधर लंगर खाया है। 2-3 दफा इधर आपके लंगर का प्रसाद खाया। अच्छा। सर मैं किसान हूँ एक। हाँ जब मैं किसी की थाली में जूठन देखता हूँ ज्यादा, सर मन बहुत दुखी होता है। ठीक है। हाँ, मन करता है इसे जबरदस्ती इसको खिलाऊं जी। मेरा ये क्वेश्चन। तो आप यहाँ रहो, खवाया करो जबरदस्ती। जी सर, मन बहुत दुखी होता है। जैसे अब गेहूं का सीजन है, हमको मालूम है गेहूं कैसे पक रहा है। सही है। तो मेरी यही उतना लो जितना खा सको, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। हाँ, व्यर्थ बहुत जाता है। हाँ सर, सही है। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं संतोषी औरिया से बिलोंग करती हूँ, और मेरा बहुत क्वेश्चन था कि जब हम पूजा करते हैं और जो लेडीजों में मंथली इशू होता है, उस समय क्या होता है, लोग कहते हैं कि लड़कियों को मतलब भगवान से नहीं मतलब पूजा नहीं करनी चाहिए। जब आप बोलते हैं कि हम प्रेम करते हैं, तो क्या उनसे हम दूर रह सकते हैं? क्या हम उनकी पूजा कर सकते हैं या नहीं देखो, कर सकते? पूजा 2 तरह की होती है। जी। एक शारीरिक, शरीर से तुलसी चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, भोग लगाना, शरीर से भगवान को नहलाना, ये शारीरिक। एक होती है मानसिक, कि मैं बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ कि मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, इमेजन, भाव। तो ये जब आपका मासिक धर्म आता है, उस समय शारीरिक पूजा नहीं करनी चाहिए। 7 दिन मानसिक पूजा करनी चाहिए, ताकि आपकी शारीरिक पूजा भी बनी रहे और मानसिक पूजा का भी अभ्यास बना रहे, क्योंकि शारीरिक पूजा से श्रेष्ठ मानसिक पूजा है। जी गुरु। जैसे गुरुजी मैंने आपसे गुरु मंत्र ले रखा है, तो 7 दिन बाद ही गुरु मंत्र स्टार्ट करना चाहिए जो आप मंत्र दिए। उस समय मानसिक जप करो, जाप तो करना है, जैसे मानसिक धर्म चल रहा है जी। उस समय भगवान का स्पर्श नहीं करना, पर मानसिक भाव से चिंतन चल रहा है। भीतर श्रीमन नारायण श्रीमन, अंदर चल, अंदर जी। सब अंदर। गुरुजी एक क्वेश्चन गुरुजी, जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे मेरा प्रयास तो चलता है कि हम अपना जो बिजनेस करना चाहते हैं उसमें लगातार करने, कुछ समय ऐसा होता है कि हम अगर मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उस समय हमको वो परिणाम नहीं मिलता है। तो उस समय लड़कियों क्या होती है कि एज बढ़ जाती, तो उसमें क्या होता है, सामाजिक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि लड़की की शादी करना है, फैमिली बहुत ज्यादा प्रेशर देती है लड़कियों की शादी करना है। तो क्या लड़कियों को मतलब शादी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लड़की अगर कुछ बनना चाहती है तो उसको समय नहीं मिलना चाहिए? आप कितना समय लेना चाहती हैं? गुरुजी जैसे मेरी 27 एज हो चुकी है, 1 ईयर समय और मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि थोड़ा समय और दे दीजिए, जिससे मेरा जो बिजनेस है, मैं जो काम करती हूँ उसमें सफल हो जाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं शादी कर लूंगी। तो आप शादी किन से करना चाहते हैं? जो आपसे बराबर का लेवल हो, कि आपसे कम हो, कि ज्यादा हो? गुरुजी ऐसा कोई मेरा मतलब मकसद नहीं, बस जैसे आप बता दें कि विचार मिलना चाहिए। और जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ तो वो भी पूजा पाठ करने वाला हो। आपने जैसे बोला कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जैसे प्याज लहसुन का नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन सफलता की बात करो। जैसे आप पैसा कमाती हो, तो आपको भी कमाने वाला चाहिए कि कम कमाने वाला, कि ज्यादा कमाने वाला? गुरुजी ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस विचार मिलना चाहिए आगे चल के अच्छे से, मतलब खुश। अब जैसे आप अभी 27 की हो गई, अब अगले साल और रुक रही हो, आप 28 की हो जाओगी,
28 की होने पे जब आपका ब्याह होगा जी। तो बच्चे होते होते 30 की हो जाओगी। जी तो जब बच्चों का ब्याह करोगी आप अपने जी। 20 साल बाद 25 साल बाद, जी। तब आप बच्चों की माँ दिखोगी कि दादी अम्मा दिखोगी। तो हमारे यहाँ गृहस्थ को बांटा गया, गृहस्थी सिर्फ 25 साल की होती है। बेटा बेटी के विवाह 50 साल की उम्र जब आपकी होगी तब आप हर गृहस्थी के कर्तव्य से मुक्त हो जाएं, ये समझ लीजिए। ऐसे टाइम पे विवाह करिएगा कि जब आप 50 वर्ष की आयु पे पहुंचे तो आप संसार की हर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं और आप दोनों पति पत्नी प्रेम से भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दें जी। और बची हुई सांसें ईश्वर के नाम कर दें तो लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। जी गुरुजी, होता क्या ना, जैसे मैं जो बनना चाहती हूँ उसमें शादी के बाद बहुत ऐसे मैंने केसेस देखा अपनी रिलेशन में, सिस्टर लोगों का शादी के बाद वो फ्रीडम नहीं रहता ना, हस्बैंड मिलने बोलते घर में रख के बच्चे पैदा करो, बस वही तुम्हारी एज है, वही तुम्हारा सपना है। तो डर लगता है कि मैं शादी कर तो लूंगी नहीं, लेकिन बच्चे पैदा करके भी बहुत सारी स्त्रियों ने काम किया, नाम कमाया, जॉब कर रही हैं, बहुत सारी स्त्रियां सफल हैं, कर भी रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, बच्चा गोद में है तो बिजनेस कर रही है, व्यापार कर रही है ना। फिर सब कुछ तो है। एक महिला को मैंने संसद में देखा कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। अब चूंकि माँ है ना तो बच्चे को दूध पिला रही है और है वहां पे वो सांसद बनी है। तो हर क्षेत्र में स्त्रियां अपने बच्चे के साथ गोद में लेके बच्चे के साथ काम करती। मजदूरी में देख लो, पीठ में बच्चा बंधा है और माँ मजदूरी कर रही है। फुटपाथ पे देख लो, बच्चा साड़ी के झूले पे झूल रहा है और माँ अपना काम कर रही है। तो हर परिस्थिति में महिलाओं ने बच्चे को साथ रख के जिम्मेदारी पूरी करते हुए पैसे भी कमाए हैं, काम भी किए हैं। आपको भागना नहीं है अपने कर्तव्यों से। होगी सोचो ना, इतना आगे का सोचो। समय से विवाह कर लेने में, जब आप अपने बच्चों का विवाह करेंगे उस समय भी आप माँ जैसी दिखेंगी। ऐसा ना हो कि दादी जैसे 3-4 दांत टूट गए और है ना, दादी जैसे ना दिखो। इसलिए समय पे विवाह कर लेना समझदारी है। आप बताओ, समय पे विवाह करना सही है कि गलत है? नहीं गुरुजी, ठीक है, समय पर समय पे विवाह हो, समय से बच्चे हो, समय से बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो और समय से जिम्मेदारी पूरी करके समय से अपना मन भगवान में लगा दो और जीवन को सार्थक कर लो। जीवन थोड़ा सा है, टाइमिंग है। हमारे यहाँ 4 भागों में उम्र बांटी गई है। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थी, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल संन्यास।